नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो साल 2019 से लागू है, बिहार में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा स्वर्ण, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और मुसलमानों में शेख और पठान उठा रहे हैं। नौकरी में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष चलता रहा स्वर्णों का, और अंततः 2019 में यह लागू किया गया कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस में दिया जाएगा। और इसके बाद से बिहार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले की बातचीत है, जब कोटा विद इन कोटा की चर्चा चल रही थी, जिसमें दलित जातियों में जो एक तरीके से कहे कि संपूर्ण है, सब चीजों से संपूर्ण है, वो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। बाकी उनके बाद की जो जातियां हैं उसका वो हकमारी करते हैं, जिसके बाद से चिराग पासवान इसको लेकर काफी ज्यादा बिफर गए थे। उन्होंने खूब बवाल मचाया, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी से उन्होंने लड़ाई ले ली। नरेंद्र मोदी से लगातार कई तरह की बातें वो कहते रहे केंद्र सरकार पर, और अंततः ये जो फैसला था वो हाईकोर्ट के हाथ में चला गया। और अब देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर विवाद गहरा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई जातियां उठा रही हैं 10% में, तो वो है ब्राह्मण, लाला और शेख, जो मुसलमानों में अपर कास्ट होते हैं वो। और इससे राजपूत और भूमिहार के जो छात्र हैं उनकी हकमारी होती है, और इसमें 5-5% आरक्षण जो है दोनों के बीच डिवाइड करने की बातचीत कही जा रही है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और जदयू के विधायक हैं परबत्ता से, उन्होंने इसकी मांग उठाई है और कहा है कि उम्र सीमा भी इसमें पड़नी चाहिए। यानी कि जिस प्रतियोगिता परीक्षा में अगर फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा है, अगर मान के चलिए दूसरे जातियों में, दूसरे वर्गों में, दलित, महादलित, ओबीसी में अगर इसमें किसी फॉर्म को भरने में मान लीजिए कि 42 साल उम्र है, तो वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और जो शेख और पठान है उनकी उम्र मात्र आपको बताएं कि 35 साल ही होगी। 35 साल के बाद वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि 30 साल, एक उदाहरण ले लीजिए, और बाकी जो जातियां होती है उसमें 5 साल ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक मांग बिहार विधानसभा के अंदर उठ रहा है। हालांकि कल ही जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पे इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मांग उठी थी। और देखिए, ये जो जातियां हैं, जो स्वर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, भूमिहार, या फिर जो शेख हो गए, पठान हो गए, ये स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं। और अगर ऐसा होता है कि यानी कि कोटा विद इन कोटा की अगर बातचीत हो जाएगी इनके अंदर अभी भी, तो वोट कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। अभी हाल ही में ये देखा गया है कि इन जातियों की नाराजगी सबसे ज्यादा रहती है। ब्राह्मण का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में उभर के नहीं आता है, राजपूतों का नेता कोई नहीं बन पा रहा है, इसके अलावा भूमिहारों का असली नेता कौन है, ये लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं वोटर्स जो हैं वो छिटक रहे हैं, अपने एक अलग रास्ते, अपने एक अलग जो उनकी मतलब कहा जाए कि भविष्य है वो तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो गई, या फिर महागठबंधन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ इनका रुख रहा है। कांग्रेस के एक समय के ये वोटर कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ ये बीजेपी के कोर वोटर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ये सोची कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का एक कोर वोट बैंक छटकेगा, नीतीश कुमार को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार ने साल 2005 के बाद से दलित महादलित का डिवीजन किया था, जिसमें जो एक मुस्त नेता दलितों के अपने आप को कहते थे रामविलास पासवान, वो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी घट गई। तो ये एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा जो छिड़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से जो नुकसान है वो दिख रहा था। तो ये ना तो उम्र सीमा बढ़ रही है, और ना ही 5-5% आरक्षण की जो बात कही जाती है। यानी कि एक सर्वे किया गया था, इस सर्वे में ये कहा गया था कि 80% जो सबसे अधिक फायदा इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उठा रहे हैं, जिसमें 80% है ब्राह्मण है, लाला है और शेख, जो मुसलमानों के अपर कास्ट के जातियां होती हैं, शेख उठा रहे हैं।
और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भूमिहार, राजपूत और जो पठान होते हैं वो मात्र 20% ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। और देखिए वोट में अगर अगर कहीं पे भी वोट बैंक को ट्रांसफर कराना होता है तो राजपूत भूमिहार एक बड़े निर्णायक वोट बैंक होते हैं। ये धनबल से भी ज्यादा होते हैं, धनबल इनके पास अधिक होता है और इस वजह से ये वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार शायद भविष्य में या फिर चुनाव से पहले कुछ ऐसी रणनीति बनाए। आपने देखा ही होगा कि कैसे भूमिहारों के नेता अनंत सिंह को कहा जाता है और किस तरीके से उनको जो है निकाला गया, फिर हालांकि कई मामले हो गए उनके ऊपर तो फिर से जेल उनको जाना पड़ा। इसके अलावा आनंद मोहन को भी जेल मैनुअल में बदलाव करके इनको निकाला गया। तो हो सकता है कि एक बड़ा निर्णय ले, लेकिन बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार को ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब बीजेपी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर है। अगर ऐसा करती है तो बीजेपी करने भी नहीं देगी। ये 5-5% आरक्षण दोनों के बीच में डिवाइड करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। मंत्री ने कल ही स्पष्ट किया बिहार विधानसभा के अंदर में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।